Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanchalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज हम लोग लेसन नंबर 19 A Seed Tells a Farmer's Story इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। मीन्स पहला पार्ट हम लोगों ने बना चुके हैं और इसका यहाँ तक हमने पढ़ ली थी कि बाजरे की एक स्टोरी हमने पढ़ी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। Can you recognize these grains? क्या आपको ये ग्रेन पहचान में आ रहे हैं? Yes, ये तो सबको आ रहा होगा। ये है मेज, देन ये मस्टर्ड, wheat and this बाजरा। ये बाजरे का है सीड। If you want to write this, you can write. Here is the spelling also. Number 1, corn seeds, mustard seeds, wheat grains, bajra grains. Now we will start when times changed. Time कब change हुआ? Over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. इन सालों में बहुत changes गांव में आए हैं। कहीं कहीं पर कैनल खोदी गई है और उससे ही पानी मिल जाता है खेतों को। They say the canal brought water from far away. कैनल जो होती है एक बड़ा नाला खोदा जाता है जो कि नदी वगैरह से होकर आती है पानी वहां से। They say the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river. एक रिवर में डैम बनाई गई है और वहीं से इस कैनल में पानी आती है उस गांव के। Then electricity came. और अब पहले गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सप्लाई नहीं थी करंट की। अभी करंट की सप्लाई भी आ चुकी है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। अभी स्विच ऑन करने से बत्ती जल जाती है। People found that only 1 or 2 crops like wheat and cotton got better prices in the market. लोगों को लगने लगा है कि आजकल तो व्हीट और कॉटन का ही दाम अच्छे से पाया जाता है। So most farmers began to grow only these. तो किसान क्या करने लगे? व्हीट और कॉटन ही ग्रो करने लगे। Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. तो गुजरात में पहले बाजरा की, ज्वार की और वेजिटेबल्स की बहुत अच्छी खेती होती थी सब्जियों की, वो आजकल नहीं होती है। Even from दामजी भाई's fields, farmers even began to buy seeds from the market. दामजी भाई के फील्ड से भी बाजरा, ज्वार और वेजिटेबल की खेती अभी नहीं हो रही है और जो सीड्स हैं वो मार्केट से खरीदे जा रहे हैं। पहले जैसे कि अच्छे वाले क्रॉप के सीड्स को रख दिया जाता था, नेक्स्ट साल फिर उसी क्रॉप से, उसी सीड से खेती की जाती थी, लेकिन आजकल वो भी नहीं रहा है, बाजार से ही खरीद लेते हैं। People say they were new kinds of seeds. आजकल हाइब्रिड सीड्स निकल आए हैं, साइंटिस्ट ने निकाले हैं। So farmers did not need to store seeds from the old crop. तो क्या होता है कि किसानों को आजकल ओल्ड क्रॉप से बीज रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खरीदने को मिल जाती है बीज। Now people in the village cooked and ate together only on very special days. और पहले जैसे हार्वेस्टिंग के बाद फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, आजकल ऐसा नहीं रहा। आजकल लोग बहुत ही कम ऐसे गेट टुगेदर करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. अगर खाते तो उन्हें पता होता कि फ्रेश जो अपनी खेत की वेजिटेबल, ज्वार बाजरा की रोटी खाने में कितनी टेस्ट रहता है, वो खरीदे वाले में नहीं होती है क्योंकि मिलावट हो जाती है। अब हम लोग जो आटा खाते हैं पैकेट की, उसमें भी मिलावट होती होगी। When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अगर सीड ही चेंज हो जाए तो फूड कैसे एक ही टेस्ट का रह सकता है? दामजी भाई was getting old. His son Hasmukh looked after the fields and the family. अभी दामजी भाई बूढ़े हो चुके हैं। अभी उनका बेटा हसमुख वही अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं। Hasmukh was making a lot of money from farming.
हसमुख जो है वो खेती से ही बहुत पैसे कमा रहे हैं। He rebuilt the old house. पुराने घर को उसने फिर नया कर लिया। He brought new machines for farming. खेती के नए टेक्नोलॉजी के मशीन्स लेकर आए। He used an electric motor to pump water. पंपिंग के लिए, वाटर पंपिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर लेकर आए। He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. एक मोटरसाइकिल लेकर आए ताकि सिटी तक आसानी से जा सके, क्योंकि सिटी जाने से वो सीड खरीद सकते हैं, सीड बेच सकते हैं, बहुत काम हो सकता है सिटी में। और एक ट्रैक्टर खरीदे, क्योंकि हल जोतने का काम मुश्किल था आजकल, तो ट्रैक्टर तो स्टार्ट करके डीजल भरो और ट्रैक्टर से खेती करो तो इजी हो गया है। The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. अब ट्रैक्टर जो है एक दिन में कर लेता है, जो कि हल के साथ बैल इतना फास्ट काम नहीं कर पाता था। हसमुख would say, now we are farming wisely. हम अभी बुद्धि से खेती कर रहे हैं। We grow only what we can sell in the market at a good price. हम लोग वही उसी चीज की खेती करते हैं जो कि हम लोग मार्केट में अच्छे दाम में बेच सके। With profits from our fields, we can improve our life. We can make progress. खेती के पैसे जो भी मिलते हैं सीड्स बेचने से, उसके पैसे से हम अपनी लाइफ भी अच्छा बना सकते हैं और अपनी और बढ़ोतरी कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. हमें वुडन बॉक्स में रखकर तो शायद हसमुख हमें भूल ही गए। Is all this really progress? क्या यही प्रोग्रेस है? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. अभी हम जैसे सीड की कोई जरूरत नहीं रह गई है और बैल की भी कोई जरूरत नहीं रह गई है। क्या इसी को उन्नति कहते हैं? After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? तो ट्रैक्टर के आने के बाद जो लोग पहले खेत में काम करते थे, उनका काम भी नहीं रह गया है, अकेले मालिक ही कर लेता है। तो उन लोगों का क्या होगा? वे कैसे अर्न करेंगे मनी? वे अपना जीवन निर्वाह के लिए कैसे पैसा कमाएंगे और वे कैसे जिंदा रहेंगे? देखो बाजरे के सीड को भी कितनी चिंता हो रही है। ये तो चिंता करने की बात है। पहले जब खेती के टाइम में एक दूसरे की फैमिली हेल्प करती थी, वह भी नहीं होगा अभी, क्योंकि सब अपना काम खुद करने लगे हैं। So let us discuss some questions given in this book. Discuss. The Bajra seed saw differences in the way Damji Bhai and Hasmukh did farming. For example, in irrigation, plowing, etc. What were these differences? Irrigation यानी कि सिंचाई, plowing यानी कि हल जोतने का। हल आजकल ट्रैक्टर जोतती है, इरिगेशन कैनल की पानी आती है या फिर मोटर से अंडरग्राउंड पानी से भी इरिगेशन यानी कि सिंचाई होती है। तो द बाजरा सीड सॉ डिफरेंसेस। अभी बाजरा सीड ने दामजी भाई के टाइम की फार्मिंग भी देख ली, हसमुख के टाइम के फार्मिंग भी देख ली, तो उसे क्या क्या डिफरेंसेस उसने देखी है, इसके ऊपर आप लोग डिस्कशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की बातें कर सकते हैं आप लोग। आंसर: The differences in the way Damji Bhai and Hasmukh did farming as noticed by the Bajra seed are as follows. इस तरह के हैं। Damji Bhai used to grow different kinds of crops, grains, vegetables according to the season. दामजी भाई जो कि हसमुख के फादर थे, वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सीजनल क्रॉप्स करते थे। जब बारिश के मौसम होती थी तो ग्रेन्स का करते थे, जब थोड़ा पानी कम हो जाता था तो वेजिटेबल्स का करते थे। He used to keep enough for his family and sold the rest to the shopkeepers from the city. और अपने घर में खाने के लिए पूरा रखने के बाद जो बच जाता था वही शॉपकीपर्स को बेचते थे। Sometimes he also grew some cotton. कभी कभार कॉटन की भी खेती करते थे। कॉटन यानी कॉटन का पेड़, बच्चों आपने देखा है, वो एक श्रब होता है जिसमें बॉल्स टाइप के कॉटन लगते हैं और उसको तोड़ के ही हम लोग धागा सूता काट के उसका कपड़ा बुनते थे।
Also each year he used to keep aside some seeds. और हर साल अच्छा जो पेड़ होता है उसका सीड्स थोड़ा सा अलग से रखते थे ताकि नेक्स्ट ईयर वो उसी सीड से फिर से खेत कर पाए. But his son Hasmukh did farming with a lot differences. लेकिन अभी उसके बेटे जो है हसमुख उसने खेती में बहुत सारे डिफरेंसेस लेकर आए हैं. He bought new and modern equipment for farming. He put an electric motor to pump water, a tractor to plow the field. He bought new varieties of seeds from the market. He used expensive fertilizers. He used to grow mainly those crops which could be sold in the city to get a lot of profit. All these materials and equipment were very expensive. Whatever profit he earned from the city was used to repay the loans taken by him for the expensive machines and equipment. तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि हसमुख जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ चलने लगा था और वो मॉडर्न जो इक्विपमेंट से लेकर आया था. इलेक्ट्रिक मोटर से अपना पानी का पंप लगाकर वो कर रहा था, सिंचाई कर रहा था, ट्रैक्टर से हल जोत रहा था और वेराइटीज और अलग अलग सीड्स वो मार्केट से खरीद के लेकर आते थे. फर्टिलाइजर्स पहले अगर गोबर की खाद यूज होती थी तो अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स लेकर आते थे ताकि खेत में अच्छा खेती हो जाए और मीन्स इजी हो गया था उसका खेती करने का स्टाइल. प्रॉफिट ज्यादा करता था फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से, ज्यादा बीज अच्छे उगते थे और ज्यादा जो भी लोन लेकर मशीन्स खरीदते थे वो पैसे से उस लोन को वो पैसे दे सकता था. आप लोग हर समय अपने भाषा में पहले डिस्कस कीजिए जो भाषा आपको इजी लगता है, उसके बाद आप लोग को हिंदी इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. नेक्स्ट, हसमुख सेड with profits from our fields we can progress. What is your understanding of progress? हसमुख ने कहा कि जो हमारे खेती से हमें प्रॉफिट मिलता है उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. What is your understanding of progress? तो आप लोग क्या समझते हैं प्रोग्रेस यानी कि क्या यही होता है प्रोग्रेस? Answer. By progress we understand a better and improved standard of living, a good place and house to live, good quality of food, better schooling, availability of all necessary household equipment, fridge, also those for entertainment like TV, radio, etc. Progress से हसमुख का मतलब था कि रहने के लिए अच्छा घर और एक अच्छी जगह, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल में बच्चों को भेजना और घर में जितने भी जरूरी चीजें हो उसको खरीदना, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया एंटरटेनमेंट के लिए या रेडियो हो गया, इन्हीं सबको वो प्रोग्रेस समझता है. Besides all these, earning a high respect is a progress in real sense. और सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बल्कि एक जो रेस्पेक्ट आती है, सब रेस्पेक्ट करने लगते हैं. जब आपका घर पूरा हो जाता है तो आप लोगों को रेस्पेक्ट दी जाती है, तो ये भी एक प्रोग्रेस ही है. नाउ राइट, इस क्वेश्चन का आंसर को आपको लिखना है. What kind of progress would you like to see in your area? आपने इन लॉकडाउन पीरियड में बहुत ईवीएस में पढ़ा के अपने एरिया को हम लोग को जानना चाहिए. अपने एरिया में क्या है क्या नहीं है हमें सब जानना चाहिए. आप लोगों ने जानने की कोशिश भी की होगी, मैं हर क्लास में अपने कहती हूँ आपसे. तो अभी आपसे पूछा गया है कि आप लोगों को अपने एरिया में कैसी प्रोग्रेस चाहिए. हो सकता है कि किसी के पास पक्का रास्ता ना हो तो उसे रास्ता चाहिए हो. हाँ, ये आप अपने ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, बट सैंपल आंसर मैं भी बताती हूँ. आंसर, आई वुड लाइक टू सी द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोग्रेस इन माई एरिया. नंबर 1, गुड स्कूल्स. नंबर 2, बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स. नंबर 3, better transportation and communication facility. Number 4, good places for recreation and entertainment. अच्छा स्कूल होना, अच्छी हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ताकि अपनी जगह से हर जगह जाया जाए, सिटी गांव सब जगह पहुंच जाए, और
अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क, सिनेमा हॉल, इस तरह का एंटरटेनमेंट का भी कुछ होना चाहिए। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, ज्यादा से ज्यादा खर्च। The next 20 years saw even more changes. अगले 20 साल में तो और भी चेंजेस आएंगे। Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizer. क्योंकि लोगों ने काउस और बफेलो पालना भी छोड़ दी है, तो हमें मैन्योर, जो नेचुरल मैन्योर है, वो नहीं मिल पाएंगे, तो हमें फर्टिलाइजर्स जो केमिकली बनाए जाते हैं वही यूज करना पड़ेगा। और फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी जमीन की उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाती है, और इतना इसका पानी जब ये हमारी जमीन को खराब भी करती है। और भी बहुत सारी बातें होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वही फर्टिलाइजर में जब पानी जाती है तो वही हमारे पीने के पानी के टेप में भी जा सकती है, या फोन में जा सकती है फर्टिलाइजर के पानी। जो भी हो, अभी नेचुरल चीजें नहीं रहे, सिर्फ सभी कुछ केमिकल चीजें ही आ गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। अभी हसमुख को बहुत एक्सपेंसिव यानी दामी फर्टिलाइजर खरीदनी पड़ती है। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वेयर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। आजकल जो सीड्स आते हैं वो क्या होते हैं कि जल्दी ही हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, खराब कर सकते हैं। मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे। तो उसके लिए भी फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करनी पड़ती है ताकि इंसेक्ट्स वगैरह दूर रहे। ये इस प्रोसेस को फिर से पुराने प्रोसेस में ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग पूरे फर्टिलाइजर की दुनिया में आ चुके हैं, और इसीलिए आजकल हमारे बॉडी पार्ट्स भी इतना जल्दी हमें बीमारी पकड़ लेती है। Oh, what a bad smell these had and how expensive they were. जो पेस्टिसाइड होती है उसकी स्मेल बहुत खराब होती है और बहुत दाम भी ज्यादा होता है। The canal water was not enough for the new crops. जो नया क्रॉप्स हो गया, सीड नए हो गए, साइंटिस्ट ने नया सीड बनाया है, उसके लिए जो कैनल वाटर है वो काफी नहीं होता है। All the farmers use pumps to lift water from deep under the ground. उन सीड्स के लिए पानी ज्यादा जरूरत होती है, तो सबको एक पंप खरीदना पड़ा ताकि डीप अंडरग्राउंड पानी निकाल के खेत में डाल सके। To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. और इन सब खर्च को करने के लिए लोन लेनी पड़ती थी बैंक से। Whatever little profit was made was used to repay the loan. और जितना भी कम थोड़ा सा प्रॉफिट जो भी होता था वो तो सब लोन में ही हमारा चला जाता है। तो आजकल किसानों का ये अवस्था हो चुका है। But there was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton prices were not as high as before. पहले कॉटन में जितना प्रॉफिट था अभी कम हो गया है, क्योंकि सभी लोग कॉटन की खेती करने लगे हैं। The soil itself was no longer the same. जो जमीन है उसकी उपजाऊपन भी एक जैसा नहीं रहा है। Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. तो एक ही क्रॉप को बार बार उगाने की वजह से और केमिकल्स का ज्यादा यूज करने की वजह से सॉइल के उपजाऊपन कम हो चुकी है। ये मैंने पहले भी बताया है। आपके घर में बड़े अगर कोई है, उनके घर में भी शायद खेती होती थी, तो उनसे भी अगर आप बात करते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन कैसी हो गई है, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। It was becoming difficult to earn a living by farming alone. सिर्फ खेती करके ही अपना फैमिली को चलाना, थोड़ा अर्निंग थोड़ा कम हो चुका था, तो मुश्किल होती थी। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स। अब क्या हुआ, हसमुख धीरे धीरे फिर अपने आप को भी चेंज किया उसने। He is often tense and angry most of the time. वो ज्यादातर गुस्से में ही होता था क्योंकि लोन ज्यादा बढ़ रहा था उनका। His educated son Paresh did not want to do farming.
अब उसका पढ़ा लिखा लड़का जो है परेश, वो खेती करना नहीं चाहता है। He now started work as a truck driver और उसने ट्रक ड्राइवर करना शुरू कर दिया। After all, the bank loans still had to be repaid. तो बैंक के जितने भी लोन थे वो तो अभी भी पे करना पड़ता था। Often Paresh doesn't come home for days. At times he is away for a week. कभी-कभी तो परेश को ट्रक चलाते हुए एक हफ्ते तक भी घर से बाहर रहना पड़ता था। 2 days back when he came home, Paresh started looking for something. "Ba," he asked his mother, "where is Dadiji's wooden seed box?" उसने फिर कहा कि अपने माँ को बा कहते हैं कि दादी जी की वुडन सीट का बॉक्स कहाँ है? It will be useful to keep screws and tools for the truck. उस बॉक्स में मैं अपने ट्रक का स्क्रू और टूल्स जितने भी हथियार है वो रखूंगा। Now do you understand why I told you my story? क्या बाजरे ने अपनी स्टोरी क्यों बताई है हमें? अभी आपको समझ में आ रहा है कि बाजरे का भी कोई कीमत नहीं रह गया था, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसमें से अभी बाजरे की सीड निकाल के वो अपना स्क्रू ड्राइवर्स और ट्रक के जो हथियार है वो रखने वाला था। डिस्कस एंड थिंक। अभी डिस्कस करो अपने साथी से, अपने बड़ों से और सोचो। क्वेश्चन 1, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम इयर्स? अगर इसी तरह से हमारी जमीन अनउपजाऊ होती चली जाए तो हसमुख का फार्म जो है और कुछ सालों के बाद क्या होगा उसका? आंसर, yes, there was a lot of loss to Hasmukh due to farming and it had become difficult for him to repay the bank loans. Thus, it seems after some years, there would not be any agricultural activity on his farm. अगर लोन भी नहीं मार पाएगा तो उसका क्या होगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि खेती करने के लायक वो नहीं रह जाएगा और उस जमीन को उसे बेच देनी पड़ेगी। अगर किसी इंडस्ट्री वगैरह ना ले ली तो वहां पे कोई इंडस्ट्री बन जाएगी। Next question. Damji Bhai's son Hasmukh chose to become a farmer like his father. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? दामजी भाई के बेटे ने तो उसके अपने फादर के जैसे ही खेती की, लेकिन उसके बेटे परेश ने खेती करना ठीक नहीं समझा और ट्रक ड्राइवर करने लगे। क्यों? आंसर, परेश ऑब्जर्व्ड दैट हिज फादर वाज इन ग्रेट लॉस। खेती करके उसके फादर बहुत ही नुकसान में है ऐसा लगा परेश को। Even the bank loans were yet to be repaid. बैंक लोन भी रीपे करने पड़ रहे हैं। Also farming had become very expensive और खेती करना भी अभी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, खर्चीला। Therefore, in order to repay the bank loans and earn better, he started working as a truck driver. उसको क्योंकि लोन भी चुकाने थे और थोड़ा अच्छे से कमाना था तो उसने ट्रक ड्राइवर बनने की सोची। Next question. The seeds were not sure that what Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? सीड को तो लगता है कि जो भी हसमुख बात कर रहा है ये प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? So this is very important. So you write this answer with your own observation. You read the lesson twice or thrice, then you will able to write. Answer. All new methods that were adopted by Hasmukh actually resulted in his डाउनफॉल। जितने भी न्यू मेथड हसमुख ने अपनाए उसके लिए लोन लेकर उसने सब कुछ किया, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ा, प्रोग्रेस नहीं हुई, बल्कि वो डाउनफॉल नीचे ही गिरा। He bought new varieties of seeds which were easily affected by harmful insects. उसने जो नई वैरायटी के सीड्स लिए वो तो बहुत जल्दी इंसेक्ट्स से नष्ट हो रहे थे। He bought expensive fertilizers and medicines for the crops which were giving off a bad smell and also affecting the soil texture. तो जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह मेडिसिन वो लेकर आ रहा था उसमें स्मेल भी बहुत ज्यादा खराब थी और जमीन की उपजाऊ भी कम होती जा रही थी। He grew only those crops which could be sold in the market to gain more money. और वो अलग अलग खेती नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसी एक ही चीज की खेती बार बार कर रहा था ताकि उसको प्रॉफिट हो। और एक ही चीज की खेती करते करते जो जमीन है वो ज्यादा खराब हो जाती है। उसमें अलग अलग खेती करने से अगर एक बार गेहूं लगाया तो नेक्स्ट टाइम में अगर मटर की खेती की तो मटर में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक पावर होता है जिससे कि जमीन में फिर उपजाऊपन आ जाती है। तो यही नहीं करने के कारण उसका जमीन जो है वो भी खराब हो रही थी। बट
Since all the farmers started this, the price for these crops went down and there was no profit. और जब धीरे धीरे सभी फार्मर्स ने एक ही जैसे खेती करने लग गए तो प्रॉफिट भी कम होता चला गया. He used electric pump to draw water from the earth. इलेक्ट्रिक पंप यूज करने लगा पानी को निकालने के लिए. Since all the farmers did the same, the water level was going down under the earth. और सभी किसानों ने एक ही बात को अपनाया तो क्या हुआ कि वाटर लेवल भी डाउन जाने लगा. Generally there was so much loan to be repaid by him to the banks that even his son to quit farming and work as a truck driver. इतना लोन ज्यादा हो गया कि उसके बेटे को भी फार्मिंग छोड़ के ट्रक ड्राइवर करनी पड़ी. Therefore his farming work was not flourishing, rather it was coming to an end and this is not progress. तो इसी से हम कह सकते हैं उसका खेती करने का प्रोसेस जो भी था, पहले उसको जितना भी लाभ हुआ लेकिन बाद में नहीं हुआ, लोन ज्यादा चढ़ गया उसके ऊपर, तो ये प्रोग्रेस नहीं हुआ बल्कि ये थोड़ा सा रुक ही गया प्रोग्रेस उसका. प्रोग्रेस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस होनी पड़ेगी, एक ही जनरेशन में प्रोग्रेस उसमें रुक गया है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में बताएंगे और आप लोग तब तक ये पूरा पढ़ के सीख लीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. सब्सक्राइब करने से आपको बेल नोटिफिकेशन भी बजा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस पहले ही आपके पास पहुंच जाए और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. घर में रहिए और सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.